आपको पता होगा ना, कई बार हम मीटिंग के शुरू करने से पहले हमेशा आपके बाजू वाले से आपकी दोस्ती करवाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर यीशु इस पुलपिट पे आए तो आपको क्या लगता है वो आपको क्या बोल सकता है अपने बाजू वाले को बोलने के लिए? मैं तो हंसाता हूँ कई बार कि आपको, कि मुझे पता है यहाँ पर कुछ लोग लड़ झगड़ के आते हैं ऐसे बैठे रहते हैं। जरूरी है ना कि हम थोड़ा स्माइल करें, हंसें। मुझे ये बिलीव है, अगर यीशु मसीह यहाँ पर आता तो आपको अपने बाजू वाले को एक वर्ड कहने के लिए कहता, और वो वर्ड है कि अपने बाजू वाले से कहो आप परमेश्वर का घर हो। आप बिलीव करते हो? कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है ताकि वो आपके अंदर रहे? क्या पर्पस है ना ये। कई लोगों से मैं पूछता हूं, भाई मुझे बताओ तो परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, लेकिन मैंने बाइबल में से ये सीखा, यदि हम अपने विश्वास में खड़े रहें तो उसका घर ठहरेंगे। इब्रानियों में लिखा है, ये लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज लोग उसको अपने अंदर रहने नहीं देना चाहते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी के अंदर रहता है ना, तो वो जरूर इंटरफेयर करता है उन बातों के विरुद्ध जो गलत हैं। डू यू नो? लेकिन अगर आप मुझे बताइए, अगर दो लोग एक मन नहीं है, कब तक साथ में चलेंगे वो? कब तक? एक दिन तो टूटेगा, सब खत्म हो जाएगा। या तो ऐसा होगा कि रहेंगे भी लेकिन खोखलेपन में। होता है ना, आजकल बहुत सारी शादियां जो टूटने की कगार पर हैं, वो टूटती नहीं है, सिर्फ बच्चों की वजह से वो रहते हैं आपस में। तलाक तो बहुत समय पहले ही हो चुका था, लेकिन अब जानते हैं क्यों रह रहे हैं? सिर्फ बच्चों की वजह से। सच कहता हूं मैं आपको, बहुत सारे संबंध खत्म हो चुके, सिर्फ बच्चों की वजह से वो रहते हैं कि अगर मैं अलग हो गई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, या तो बाप बोलता है बच्चा मेरे को देखे जा। मैं आपको सच कहता हूं, जब दो लोग एक मन नहीं है, बाइबल बताती है वो कब तक चलेंगे। कभी आपने इस बारे में सोचा? यशाया और यर्मिया एक ही जगह पे मिनिस्ट्री करते थे, लेकिन वो कभी एक साथ नहीं करते थे। यर्मिया नॉर्थ साइड करता था, यशाया ईस्ट साइड में मिनिस्ट्री करता था, लेकिन कभी ये एक दूसरे से मिलते नहीं थे। लेकिन क्यों यीशु ने जब अपने चेलों को भेजा तो दो दो करके भेजा, 2 by 2। आपको क्या लगता है दो दो करके भेजने का मतलब क्या है? सिंपल, फेलोशिप, एक मन होना, संगति होना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर, इससे पहले कि मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड में आऊं, मैं आपको थोड़ा एक रहस्य बताता हूं, आप थोड़ा समझो। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, इंसान बनाया प्रभु ने, 6वें दिन प्रभु ने उसे जब बनाया, लोग कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मैं कहता हूं नहीं, परमेश्वर ने अपना घर बनाया एक्चुअली। और जब प्रभु ने उसको बनाया, आप जानते हैं एवरी शाम को ठंडे समय में प्रभु उनसे मिलने आता था। लेकिन आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, डेविल ने अदन की वाटिका में 2 काम किए, एक नहीं। पहला, आदम को प्रभु से अलग करवाया, दूसरा उसकी पत्नी से अलग करवाया। और आपको पता है, जैसे वो अलग हुए परमेश्वर से, उनके अंदर एक चीज आ गई, ब्लेम करने की। आपको पता है, जब आप किसी पे दोष लगाते हो, ये इंडिकेशन है कि आपका ऑलरेडी प्रभु के साथ संबंध टूट चुका है। जब आप किस पे उंगली उठाते हो ना, इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। आप देखो, कनेक्शन टूटने के बाद, संबंध टूटने के बाद पहली चीज आदम ने क्या कही? इसने मुझे फल खिलाया था। आपको पता है, जब आप लोगों से बुरा व्यवहार करते हो ना, उनके लिए गंदी बातें करते हो, यहां वहां जो भी आजकल है, जब भी आप इंसान के विरुद्ध बात करते हैं ना, ये चिन्ह है कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध पहले से ही टूट चुका है। और ये दिखाई दे रहा है अब। ट्रस्ट मी, ऐसा हो सकता है कि आप एक स्ट्रिक्ट फादर हैं और आप अपने बच्चे को आपके सामने बियर पीना और ड्रिंक करना अलाउ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप उसको झापड़ मारेंगे, रख इधर, क्या कर रहा है, कुछ खा बैठ। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के साथ कोई कनेक्ट है और जो उसको करना है प्रभु उसको करने दे सकता है? मैं नहीं कहता हूं कि प्रभु उसकी विल को कंट्रोल करेगा, पर एटलीस्ट प्रभु उसको लाइट देगा, मत कर भाई, गलत है ये।
आप जानते हैं जब प्रभु ने इंसान को बनाया छठवें दिन, और उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात ऑब्जर्व की है कि इससे पहले कि प्रभु आदम को निकाले, एक्चुअली उससे पहले आदम ने प्रभु को निकाल दिया था। ओके, ठीक है, अब प्रभु बेघर हो गया। बोलो प्रभु बेघर हो गया, बोलिए ना। सृष्टि उसका घर नहीं है, उसके लोग उसका घर है। कलीसिया दीवार नहीं है, कलीसिया उसके लोग हैं। याद रखिएगा इस बात को। यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करते हैं, अगर तुमने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर पत्थरों से अपनी संतान उत्पन्न करेगा। पत्थर बेजान चीज है। और कितने लोगों ने पतरस में यह बात पढ़ी है, हम परमेश्वर के जीवित पत्थर हैं। वी आर द लिविंग स्टोन्स ऑफ गॉड। ये पत्थरों में जान कैसे आ गई? लिविंग स्टोन्स लिखा है। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मादाता उन पत्थरों की बात नहीं कर रहा था जो सामने पड़े थे। बाइबल पत्थरों के लिए बहुत कुछ बताती है। याकूब ने क्या किया? पत्थर का तकिया बनाया, उसके ऊपर ऑयल डाला था उसने। उसके बाद देखिए दाऊद ने गोलियत को पत्थर से मारा था। 12 पत्थर उन्होंने यरदन नदी में डाल दिए थे। उसके बाद आप पढ़ो, शैतान आके कहता है पत्थर को रोटी बना, और लास्ट में पतरस में लिखा गया है तुम उसके जीवित पत्थर हो। ये बहुत लंबी स्टडी है, कभी टाइम मिला तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बाइबल के अंदर पत्थर क्या है, किस चीज को है। बाइबल बताती है प्रभु चट्टान है। अब देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली। अब सुनिए, जैसे आदम ने प्रभु को निकाल दिया, अब प्रभु बेचारा बेघर, उसके खुद के लोग, इसलिए प्रभु उनके पास प्रॉफिट्स भेजता है, लोगों को भेजता है ताकि ये मन फिराएं और मैं वापस अपने घर में। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता भी क्या बोलते हैं? उसका मार्ग तैयार करो, मेक हिज वे, उसके रास्तों को तैयार करो, उसका रास्ता बनाओ। और जानते हो जब यीशु मसीह आता है तो पहला प्रचार क्या करता है? परमेश्वर का राज्य आ गया है। राज्य का मतलब क्या है? अब वही परमेश्वर जिसको अदन की वाटिका में तुम लोगों ने रिजेक्ट किया है, वो एक बार फिर से गुड न्यूज लेकर आया हूं। वो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है, राज्य करना चाहता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन है जो यीशु के मुंह से निकला गया है, मैं हृदय के द्वार पे खटखटाता हूं। और जानते हो परमेश्वर किन लोगों में आ सकता है? यह सीक्रेट यशाया रिवील करता है। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? अब परमेश्वर सबसे पहले साइज बता रहा है, भाई मैं इतना बड़ा हूं, चलेगा क्या? प्रभु इतना बड़ा तू कैसे, मैं कैसे तेरे को ले सकता हूं? उसके नीचे लिखा गया है, पर मैं उस मनुष्य की ओर दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुन के थरथराता है। आप जानते हैं परमेश्वर किन लोगों में निवास करने आएगा? सिर्फ उन लोगों के जिनको इस किताब के प्रति इज्जत है। बाकी आप जो परमेश्वर की इज्जत नहीं करते हैं, आप यहां से सीढ़ी उतरने के बाद जैसा आपको लगता है ठीक वैसा जिंदगी जीते हैं, जो मुंह में आया बक दिया, जो मन में आया सोच लिया, जो आंखों के सामने आया देख लिया। मैं आपको कहता हूं बाइबल में सबसे लंबा उम्र जीने वाला आदमी मतुशेला है। आपकी उम्र उतनी भी क्यों ना हो जाए तो भी खुदा आपके अंदर नहीं आ पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। याद रखना, बाइबल बताती है मैं उनकी ओर दृष्टि करूंगा। अरे इंग्लिश तो पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। मैं उनकी तरफ इंप्रेस होता हूं लिखा है। अरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं हम। कभी देखा है आपने? सोचो परमेश्वर को आप इंप्रेस करना चाहते हो, पवित्र आत्मा क्या कहता है? मैं उन दोनों की बातें लेके तुम्हें दूंगा। कभी सोचो बाप और बेटा बैठा है और वो आप पे इंप्रेस हो चुके हैं और वो आपस से बात कर रहे हैं, यार ये आदमी देख रहा है, हाँ हाँ क्या यार आदमी है यार, इसके साथ रहेंगे, मैं और पिता आएंगे उनमें निवास करेंगे। पढ़ा है आपने? मैं और पिता आएंगे। कितनी बड़ी बात है कि आपके दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा रहे और यहां से जीसस खड़ा रहे, ऊपर से पवित्र आत्मा हो और अंदर से पूरा हेवन बहे आप में से। आई वॉन्ट दिस लाइफ। कितने लोग ये जीवन चाहते हैं कि दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा रहे, बाईं ओर यीशु खड़ा रहे, ऊपर पवित्र आत्मा रहे और आपके अंदर से स्वर्ग बह रहा है। देखो अगर डिजायर रखते हो तो आप बढ़ोगे, नहीं तो आप मस्त प्रचार के बाद 2-4 तालियां बजा के बोलोगे ब्रदर आपने बहुत अच्छा मैसेज प्रीच किया। भाई मैंने कानों के अच्छे होने के कारण नहीं किया था, मैंने इसलिए किया था कि तुम प्रैक्टिकली कुछ करो।
मुझे बहुत पसंद है ये वचन, मैं और पिता आएंगे और उसमें वास करेंगे। चाहते हैं आप? यीशु क्या कहता है? वो मुझ में रहकर अपना काम करता है। तो कितने लोग हैं जो परमेश्वर को उसके घर में वापस लाना चाहते हैं? क्या लाइफ होगी इफ यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। क्या आप परमेश्वर के रहने का जगह है? सेवकाई तो आप भूल जाएंगे, आप ऐसे ही रहेंगे, बस प्रभु यार ये जिंदगी बनी रहे, बता क्या कीमत है, एवरी डे चुकाऊंगा। आप प्रभु से ये कहेंगे, प्रभु ये जो जिंदगी दी है ना अभी आपने, ये बनी रहे, इसके लिए जो कीमत है बोल मैं चुकाऊंगा। प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है, बस ये जो दिया है ना ये बना रहे। ठीक है? अब बोलो, अब बाजू वाले को सुनने में मजा आएगा, बोलो आप प्रभु का घर हो। राइट? आप जानते हैं इब्रानियों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो। आप जानते हैं जब आप यहां पर आएंगे और आप बेहतरीन बातें सुनेंगे, और अगर आप कुछ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना घर जाके, मैं आपको सच कहता हूं आपका हृदय और कठोर हो जाएगा। सच्ची कहता हूं, मैंने मसीह लोगों को देखा है इतने कठोर, इतने कठोर, इतने स्टबन, इतने हार्ड। मैं कभी कभी वो सोचता हूं प्रभु इन पे वचन असर क्यों नहीं कर रहा। प्रभु मुझे एक ही बात बोलता है, दे लव नॉलेज नॉट मी। ये ज्ञान से मोहब्बत रखते हैं। एथेनेस के लोगों के लिए लिखा गया है, वे नई नई बातों को सुनने में समय बिताते थे। यू नो, नॉलेज से प्यार करना और परमेश्वर से प्यार करने में कितना अंतर है। मैंने कल एक लाइन पढ़ी, मैंने दिनों के साथ शेयर की, आपके साथ भी कर रहा हूं। जब आपने प्रेरितों के काम पढ़ा, क्या आपने चर्च के अंदर प्रभु का वो माइटी मूव देखा? कैसे लोग विश्वास करके पश्चाताप कर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, लोग ऑन द स्पॉट बैप्टिज्म लेते थे, क्या काम होता था। पर आज ये काम बहुत कम हो गया है। सालों से मेरे अंदर ये सवाल था, प्रभु जैसे पहले काम होता था आज क्यों नहीं हुआ। और मैं आपको सच कहता हूं, हम दोनों ने उत्तर पाया इस बात का। कल परमेश्वर ने हमें एक बात कही, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नहीं खोई है, कलीसिया ने अपना फोकस खोया है। डू यू नो, गॉड नेवर लूज हिज पावर बट चर्च लूजिंग हिज फोकस। काश मैं चाहता हूं आज ये जैसे मूसा की पट्टियां से लिख लिख के प्रभु ने दी थी, काश प्रभु आपके हृदय में आज ये बात लिखे, आज तेरे पास सामर्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि तूने अपना फोकस खो दिया है। कितने लोग हैं आज, मैं सच्ची कहता हूं, अगर आपको आज घर में कुछ लिखने की आदत है ना, घर जाके लिख देना, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नहीं खोई है, मनुष्य ने अपना फोकस खोया है, उसको देखना खो दिया है। मुझे अगर पेंटिंग बनानी होती ना तो मैं एक पेंटिंग ज़रूर बनाता कि जीसस अपने हाथ में ऐसे ब्रेड और फिशेस लेकर ऐसे हेवन की तरफ देख रहा है। क्या अपनी कमी घटी में फोकस है कि उसके पास इतने सारे लोग थे जिन्हें उसको खाना खिलाना था, पर वो यहाँ नहीं, वो ऊपर देख रहा था, क्योंकि एक है जिसकी ओर देखने से यह संभव है। मैं आपसे कहता हूं, स्ट्रॉन्ग योर फोकस, सब कुछ। और आज का पूरा वर्ड ही फोकस के ऊपर है। आज वर्ड इब्रानियों के लिए है, इब्रानियों की पत्री में से है। और स्पेशली मैं माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं अगर आप आज आपने वचन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कई बार ऐसे होता है, मीटिंग चलती रहती है और हम खोए हुए रहते हैं, अंदर ही अंदर घोड़ों की तरह सोए हुए रहते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं तो आज प्लीज आप अलर्ट रहना। आज का वचन थोड़ा हैवी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, पर मैं इतना कहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से संभव है। आमीन। ठीक है, हम स्टार्ट करें। ओके, आइए। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे फिलिप्पियों पहला अध्याय और उसका 6वां वचन। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आपके अंदर एक संसार है,
सब हैं यहीं पर? जितने लोग हैं बोलेंगे जय मसीह की। हाँ, तो 3-4 लोग नहीं है भाई, तुम भी आ जाओ। जितने लोग यहां पर हैं बोलेंगे जय मसीह की। ओके, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आपके अंदर एक दुनिया है? कितने लोगों ने मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ा है? एक बाइबल है जिसका नाम है मैसेज ट्रांसलेशन। हिंदी में ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इंग्लिश में लिखा गया है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, दे शैल सी गॉड। ओके, पर आपको पता है एक वर्जन में क्या लिखा गया है? वहां पर ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे जो अंदर से शुद्ध हैं, अंदर से शुद्ध होने की वजह से वे बाहर के संसार में खुदा को देख पाएंगे। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिन्हें इस बारे में ज्ञात नहीं है कि आपके अंदर एक दुनिया है जिसे कहते हैं विचारों की जिंदगी, और परमेश्वर 24 आवर्स वहां पर आपके अंदर कुछ करने की कोशिश करता है, बहुत कुछ। वो बहुत बार आपका वहां पर खतना करने की कोशिश करता है। बाइबल बताती है खतना तो वह है जो मन में है। एक रोमियो में एक वचन लिखा गया है, खतना वह नहीं है जो लेख का है। पुराने नियम में इब्राहिम का वंश का जो खतना होता था वो शरीर में होता था, लेकिन क्या लिखा है अब खतना वह है जो मन में है। हर बार परमेश्वर आपके अंदर, जैसे पुराने नियम में एक्स्ट्रा चमड़ी काट दी जाती थी, वैसे ही अब परमेश्वर नए नियम के अंदर अपने कलीसिया में बैठे हुए लोगों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो डेविल की तरफ से हैं, आदम की तरफ से हैं, वो उन्हें काटने की कोशिश करता है। और अब आप बताइए, जब कोई काटेगा तो तकलीफ तो होगी, राइट है? इसलिए पतरस कहता है, हम सिर्फ आशीषों के लिए नहीं पर हम इसलिए भी बुलाए गए हैं ताकि उसके नाम के कारण थोड़ा दुख भी उठाए। ठीक है, आइए मेरे साथ कोई पढ़िए 1 अध्याय उसका 6वां वचन। मुझे इस बात का भरोसा है कि मुझे प्रभु एक BMW कार लेके ही देगा, है ना? मैं मीटिंग में गया था एक बार, एक आदमी ऐसे कन्फेशन कर रहा था, बोलो मुझे BMW कार मिलेगी। एक लड़के ने बोला यस, ब्लैक मिलेगी। लस्ट कन्फेशन, एक तो लस्ट है, लस्ट कन्फेशन कर रहे थे लोग वहां पर खड़े होकर। फिर उसने बोला बोलो प्रभु मेरे को 2 BHK से निकाल के 4 BHK में मिलेगा। उसने बोला यस, अंधेरी में मिलेगा। कितने लोगों ने देखा है अपनी लस्ट को लोग कन्फेस करवाते हैं आजकल। फिर उसने बोला प्रभु बोल से बोलो मेरे को अच्छी बीवी मिलेगी। उसने बोला यस, ऐश्वर्या राय मिलेगी। अरे वो नहीं थी भैया, शादी उन्हें भी खपाई ना भी। डू यू नो आजकल के लोगों के कन्फेशंस क्या क्या है? देखो पौलुस का भरोसा कहां था और हमारे भरोसे कहां पर हैं आजकल। वो क्या बोलता है सुनिए, बता, जोर से पढ़िए फिर से। मुझे इस बात का भरोसा है। बोलो भरोसा है। अब देखो इस प्रभु के दास के अंदर किस चीज का भरोसा है? हाँ, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। बोलो तुम में, बोलो इन मी, यू अबाइड इन मी, इन क्राइस्ट। मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम में, जहां भी बाइबल कहती है तुम में, इसका मतलब तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व। हाँ, आगे। अच्छा काम आरंभ किया है। बोलो अच्छा काम आरंभ किया है। कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर ने आपके अंदर, आपके संसार में एक अच्छा काम चालू किया है, और मैं यीशु के नाम से कहता हूं ये अच्छा काम है वो हर एक को अपने बेटे यीशु की तरह बना रहा है। वाह, आगे आगे आगे। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक, हाँ, जब वो बादलों पे हमें दिखाई देगा, पूरा करेगा। बोलो आमीन। कितने लोग इस बात का भरोसा करते हैं कि वो इससे पहले कि वो आए वो मुझे अपनी समानता में बदल देगा? हाँ जी, पर कैसे होता है ये? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, तालियां बजाई जाती हैं मैं जब बाहर जाता हूं इन वचनों के ऊपर, पर ये प्रैक्टिकल कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जितना सुनने में आपको मजा आ रहा है ना, जब परमेश्वर करेगा ना उतना पेनफुल भी होगा। और अगर आप उस पेन को जो शरीर में होता है, आप सोचो आप कुछ बनना चाहते हो और प्रभु की इच्छा नहीं है वो आपको बनाने में, अब तकलीफ चालू होगी। पतरस कहता है जिसने ये शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया।
अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आप देखो परमेश्वर कैसे आपके अंदर ये काम करता है कि वो डे बाय डे आपके अंदर वो पूरा खतना करके आपको अपने बेटे यीशु की तरह बनाता है। लिसन, इब्रानियों 11 अध्याय में एक आदमी के विषय में लिखा गया है। आप खोलिए मत, आपसे सुनते जाइए। इस आदमी का नाम हाबिल था। बाइबल इसके विषय में ऐसा बताती है कि उसने विश्वास से बलिदान दिया था। विश्वास से बलिदान समझते? जब केन बलिदान लेने के लिए गया तो वो ऐसे ही लेकर चला आया, लेकिन जब हाबिल गया ना तो हाबिल ने क्या देखा कि सबसे अच्छी भेड़ कौन सी है, उसने वो ली और उसको दी, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रभु को सबसे बेहतर देने की जरूरत है। हाबिल हमारी तरह नहीं था 11:30 बजे उठ के प्रभु के साथ बैठेगा, या तो सारा काम करने के बाद बचा हुआ समय प्रभु को देगा। वो जानता था कि खुदा को सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। कितने लोगों ने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, जो चीज मूल्यवान नहीं है वो मैं अपने परमेश्वर को कभी नहीं दूंगा। इसका मतलब दी बेस्ट दूंगा। आप जानते हैं पहले वहां पर लिखा है विश्वास से हाबिल। अब दूसरी चीज, हाबिल के बाद उसके बाद एक और आदमी का विश्वास आया है, उसका नाम नोहा था। लिखा है नोहा ने उन बातों की चेतावनी पाई जो बातें दिखाई नहीं देती थी। आपको पता है सृष्टि बनने के बाद कई साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो खेती कैसे होती थी? ओस से। आज भी आप देखो ठंडियों में आप सवेरे उठ के लोहे की चीजों को टच करो, वो गीली होती हैं, ओस होती है वहां पर। पूरी धरती ऐसे सिंचती थी। आपको पता है कभी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन नोहा के लिए कितना डिफिकल्ट था ये जानना कि यार एक दिन बारिश आएगी, पानी आएगा, झरोखे निकल आएंगे। सोचो उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट था। आज भी आप देखो कई लोग पतरस क्या कहता है, वो तुम्हारे साथ मजाक करेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। आज भी आप देखो कई लोगों को, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कई लोगों को बोला है यीशु मसीह आने वाला है, वो मजाक उड़ाते हैं। लिखा है ना पतरस में, अंतिम समय में तुम्हारा ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे और कहेंगे कहां गया तुम्हारा वो। अंडरस्टैंड? उसके बाद एक और आदमी का फेथ आता है, इसका नाम इब्राहिम था। आप देखो इब्राहिम क्या ऐसा लिखा है, उसने परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको सच्चा माना। उसके बाद एक और आदमी का विश्वास आता है, उसका नाम है मूसा। उसके बाद आप पढ़ो एक और आदमी का फेथ वहां पर लिखा गया है आगे पीछे, याकूब का। इस पूरे 11 अध्याय के अंदर आप पढ़ो, पहला विश्वास समय परमेश्वर का है। विश्वास ही से प्रभु ने यह कहा और वो हो गया। और जानते हो इसमें लास्ट जो फेथ है वो लगभग दानियल का फेथ है। हर आदमी के फेथ को जो पुराने नियम में था वो एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं टाइम पे आता हूं, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जिसको ट्रूली आपको समझना है आज। अब देखिए, सब यहां देखिए, इब्राहिम ने विश्वास किया, क्या मिला? जोर से बोलिए ना, बेटा मिला। हाबिल ने विश्वास किया, क्या मिला? ऊपर से आग गिरी। इसहाक ने बिलीव किया, क्या मिला? बंजर जमीन में जोता बोया और ब्लेसिंग मिली। मूसा ने विश्वास किया, लाल समुंदर 2 भाग हुआ। यहोशू ने बिलीव किया, शहरियों की एहरपनाह टूट गई। दानियल ने विश्वास किया, सिंहों के मुंह। हर आदमी का विश्वास उनके बाहर कुछ कर रहा था, पर आप जानते हो जैसे 11 अध्याय पूरा होता है वहां पर एक चीज लिखी गई है, अब परमेश्वर ने तुम्हें उसे उत्तम वस्तु दी है। और जानते हो उस उत्तम वस्तु में पहली चीज क्या लिखी है? आओ यीशु की तरफ देखें, लुक अनटू जीसस। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे पैराग्राफ में हर आदमी के साथ एक मिरेकल लिखा था। अब यहां पर यह लिखना चाहिए ना, आओ हम यीशु को देखें, जिसे पानी को दाखरस बना दिया, जिसे लाजर को जिंदा कर दिया, जिसे तूफान को शांत कर दिया, जिसने नाइन नमक नगर में एक स्त्री के बच्चे को जिंदा किया। वहां पर एक भी चमत्कार मेंशन नहीं है। जानते हो वहां पर क्या लिखा है? आओ यीशु की तरफ देखें। क्या देखूं? देखो उसने पापियों का कितना विरोध सह लिया। क्यों नई वाचा के अंदर यीशु के चमत्कारों की कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन उसके बर्दाश्त करने की शक्ति के विषय में कुछ बताया गया? मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें चमत्कारों से ज्यादा लोगों को बर्दाश्त करने की शक्ति चाहिए।
आप शायद आप इस बात को समझ सको, आज शादियां टूटने का कारण क्या है? बर्दाश्त करने की शक्ति। आज रिलेशनशिप खराब करने का जो रीजन है वो क्या है? बर्दाश्त करने की शक्ति। आपको पता है वहां पर ऐसा लिखा गया है, आओ हम यीशु को देखें। क्या देखूं? कि उसने लाजर को जिलाया, उसने बीमारों को चंगा किया। आपको पता है, मैं आपको अमेज करने के लिए एक बात कह रहा हूं, यीशु का कोई भी चेला कहां पर भी इस विषय में नहीं बताता कि उसकी सेवकाई कैसे थी। आप रोमियो से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे चैप्टर पढ़ो, मुझे एक जगह बताओ कि उसका कोई भी चेला उसकी सेवकाई के लिए कुछ लिखता हो। क्या आपने पतरस में कभी ऐसा पढ़ा? पतरस ऐसा कहता है, मैं बूढ़ा पतरस तुम्हें बताता हूं, एक दिन यीशु मसीह मेरी सांस को चंगा करने के लिए घर आया था। He never mentioned। जानते हो, हर व्यक्ति उसके चरित्र के विषय में लिखता है, और यहां पर एक उसका चरित्र लिखा गया है, और वहां पर लिखा गया है, उसके पास सहने की शक्ति को देखो। साधु सुंदर सिंह, लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है रामपुर, वहां के रहने वाले थे। एक व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह के लिए ऐसा लिखा, उसके अंदर सहने का समुंदर था, इतना वो बर्दाश्त करता था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, सच बताइए, जब प्रॉब्लम की हीट आपको टच करती है, पतरस कहता है ना, तुम्हारा विश्वास आग में तपाया जाएगा सोने की तरह। जब सोना मट्टी से निकलता है ना, ऊपर की मट्टी डिटर्जेंट और सोप से साफ होती है, लेकिन जो उसके अंदर मट्टी है ना, वो सिर्फ आग से निकलती है। याद रखिएगा, ये तो हमें पापों की क्षमा तो मिल गई, हम प्रभु में आ गए, हमने बपतिस्मा लिया है, पर उस अंदर की मैल जिसके लिए यीशु ने कहा भीतर की वस्तुओं को दान करो तो तुम्हारे लिए सब शुद्ध हो जाएगा, वो कैसे निकलेगी? कभी आपने इस बारे में सोचा है क्यों कई बार आपके सहने की शक्ति टूट जाती है और आप फट पड़ते हो और आप झगड़े, लड़ाइयां, कहा सुनी सब स्टार्ट करते हो? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने ये सीक्रेट नहीं जाना है कि उसको देखने का मतलब क्या होता है। हर पूरा 11 अध्याय प्रीच करने के बाद वो कहता है, देखो दानियल के पास, सेवों के पास कैसे प्रभु आया, देखो इब्राहिम को कैसे बच्चा मिला, देखो लाल समुद्र कैसे भाग हुआ। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जब वो यीशु की तरफ फिरता है तो वो ये नहीं कहता है कि देखो यीशु के साथ क्या क्या हुआ, वो उसको कहता है, आओ मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं गॉडलीनेस का, उसको देखो उसने कितना विरोध सह लिया। और जानते नीचे क्या लिखा गया है? ताकि तुम निराश हो के साहस न छोड़ो। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब प्रॉब्लम की हीट आपको टच करती है, कई बार आपको लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, जब आप कभी कभी महसूस करते हो वो लोग जो आपसे प्यार करते थे कभी, आज वही आपके लिए बुरा भला कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस समय कहां देखते हैं? टेल मी। हाँ, आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप उस समय कहां देखते हैं? अगर आप उसकी तरफ देखेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, ये वो काम है जो उसने शुरू किया है, वो आपको ऊपर दिखाता है ताकि आप हर चीज में, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को अगर नहीं बदल रहा तो उसका एक ही रीजन है, वो आपकी सिचुएशंस को यूज कर रहा है आपको बदलने के लिए, सिर्फ आपको बदलने के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में कभी आज तक ये प्रेयर नहीं की है कि इसको चेंज कर, इसको चेंज कर, इसको चेंज कर। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कभी ये दुआएं नहीं की हैं कि हालातों को बदल, परिस्थितियों को बदल। मैं हमेशा प्रभु से एक बात कहता हूं, प्रभु तेरे को जिसको चाहिए बदल, जिसको चाहिए मत बदल, सिर्फ एक काम कर, मुझे इसमें रहकर तेरी ओर देखना सिखा। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल कहां भी नहीं कहती है कंफर्ट जोन में जाने के लिए प्रेयर करो। तुम्हारा कंफर्ट जोन सिर्फ जीसस है। बाइबल बताती है वहां पर रहकर एक विक्टोरियस लाइफ जियो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज योर फोकस? आज सोच रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए माइक बंद कर दूं।
ताकि आपकी ये मीटिंग आपको हमेशा याद रहे कि भाई ने इस मीटिंग में 1 मिनट माइक बंद रखा था। सिर्फ आपको मैं 1 मिनट दूं और आप इस बारे में सोचो कि आप कहां देखते हो जब आप देखते हो कि प्रॉब्लम, सिचुएशन, लोगों के नेगेटिव वर्ड्स, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, सब बातें आपके माइंड को घेरती हैं। उस समय आप कहां देखते हो? आप जानते हैं बड़ा दुख होता है उन लोगों को देखकर जो सिर्फ मैसेजेस को सुनने के लिए आते हैं। यार ये चर्च में मैसेजेस बहुत अच्छे प्रीच होते हैं यार, मजा आता है यार, ये अलग अलग है यार, इनका कुछ अलग ही है। वो प्रचार नहीं करते हैं लोग जो औरों के पास होता है, डिफरेंट बताते हैं ये लोग। आप ये सुनने के लिए आते हैं? क्या आप सच में यहां से जाने के बाद जकई की तरह कुछ निर्णय लेते हैं कि जिस जिसका लूटा है सबको दे दूंगा यार आज? टेल मी। आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखें, जिसने इतना विरोध सह लिया ताकि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप देखते हो कि आपके बच्चे अनगॉडली वे में हैं, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके बच्चों ने बपतिस्मा लिया है पर वो एक सही जिंदगी नहीं जी रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आज प्रभु को बोलो, प्रभु ये ब्लेम मैं अपने ऊपर लेता हूं क्योंकि शायद मैं उनको तेरे रास्ते ठीक से नहीं सिखा पाया। बहुत सारे बच्चे जो है ना, जिन्होंने बपतिस्मा लेके रखा है, उनके माँ बाप खुश हैं, बस ना मेरा बच्चा तो बच गया ना। तुम्हें जिज्ञासा नहीं है कि तुम्हारे बच्चे गॉडली बने? तुम्हें भूख और प्यास नहीं है कि तुम्हारे बच्चे यीशु की तरह बने? बस बपतिस्मा लेके चर्च हैं, बस मसीह हैं, बस इतना काफी है आपके लिए? मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जिनके बच्चों ने विश्वास करके बपतिस्मा तो ले रखा है, लेकिन उनके बच्चे पूरी तरह से अनगॉडली वेस में चलते हैं और माँ बाप को उनकी 1% चिंता भी नहीं होती है। अगर आप मुझे कल कहोगे ना हमारे बच्चों के लिए एक मीटिंग अरेंज करो, मैं बोलूंगा ये मेरा काम नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मादाता कहते हैं वह अपने लोगों को, आपको पता है जब यूहन्ना का जन्म भी नहीं हुआ था, स्वर्गदूत क्या कहता है उसके जन्म के विषय में? वो कहता है वह मां बाप का मन अपने बच्चों की ओर फेर देगा। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? ताकि आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए। यूहन्ना बपतिस्मादाता का जब जन्म भी नहीं हुआ था ना, उससे पहले स्वर्गदूत कहते हैं वह माता पिता का मन अपने बच्चों की ओर फेर देगा। इसका मतलब क्या है? उसका प्रचार सुनने के बाद बहुत सारे मां बाप अपने बच्चों को करेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है, जो यहां पर मैरिड लोग बैठे हुए हैं, आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, कभी आपको इस बात को देख के आप जलते नहीं हो? जैसे पौलुस कहता है कि आई हैव अ गॉडली जेलसी, मुझे तुम्हारे लिए एक धुन लगी रहती है कि जब तक तुम यीशु की तरह नहीं बन पाते मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। कभी आप इस आदमी का पेन देख रहे हैं? एक स्त्री जब वो डिलीवरी के टाइम पे आती है, उसको कितना दर्द होता है, उसे कितना पेन होता है, उसको कितनी तकलीफ में से गुजरना पड़ता है। पौलुस कहता है मुझे हर व्यक्ति के लिए दर्द होता है कि ये कब मसीह की तरह बनेंगे। क्या आपको, जब आप देखते हो आपके बच्चे अनगॉडली, सारा दिन दुनिया की बातों में बिजी लगे पड़े हैं, क्या आपको ऐसा पेन होता है? जानते हो किन मां बाप को पेन नहीं होता? जो समय खुदा के साथ नहीं चलते। जो खुद ही नहीं चलता है तो उसको अपने बच्चों के लिए क्या उसको दर्द होगा? पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं जब अपने मैसेजेस यूट्यूब पे डालता हूं, जब मैं डालता हूं ना, और 1 हफ्ते के बाद जब मैं मैसेज को चेक करता हूं ना, एक मैसेजेस को 30 डिसलाइक, 35 डिसलाइक, कुछ नेगेटिव कमेंट्स, और जब मैं पढ़ता हूं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, प्रभु ये कौन से लोग होंगे जो इन संदेशों को भी नेगेटिव वे में लेते होंगे? तो क्या मैं उनको देखकर संदेश प्रचार करना बंद कर दूं? मेरे भाइयों और बहनों, इट्स टाइम टू बी सीरियस। आप सबसे पहले राइट ट्रैक पर आओ। और आप किससे देख रहे हो? जानते हो यीशु की तरफ देखने का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? जानना चाहते हैं? कैसे आप उसकी तरफ देख सकते हो? मैं आपको बताऊं। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूं। क्लासिक, मैं चाहता हूं बाइबल बंद करो हुआ। क्लासिक एग्जांपल है, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक दिन मैं चर्च में इनवाइट किया गया था प्रचार करने के लिए। उन दिनों में मेरे पास एक एक्टिवा होती थी, पुरानी व्हाइट कलर की एक्टिवा होती थी। और जानते एक दिन क्या हुआ?
जैसे मैंने मैसेज पूरा किया, मैंने अपनी बाइबल ली, मैंने उस बाइबल को डिक्की में रखा और मैं चुपचाप से घर आ रहा था। अचानक सामने से एक आदमी आ रहा था, बहुत तेज गाड़ी चलाकर। उसने मुझे कट मारा। कट मारने का मतलब उसने मुझे गाड़ी टच नहीं की, लेकिन वो ऐसा मेरे सामने से गया कि मेरी गाड़ी पलटी हो गई, मैं गिर गया और मुझे है ना यहां पर थोड़ा सा लग गया। लेकिन जब मैं गिरा, 5-10 सेकंड के लिए मेरे को मन हुआ मैं गाड़ी उठाऊं, ऑन करूं, इस आदमी के पीछे जाऊं, इसको पकड़ूं और कम से कम 3-4 मुंह पे फाइट्स मारूं। मैं इतना एंगर में आ गया उस टाइम पे। जैसे मैंने गाड़ी उठाई, मैंने एक थॉट इमेजिन किया, एक थॉट। लिसन, मैंने एक बात सोची, अगर यीशु भी इस गाड़ी पे मेरे साथ बैठता और हम दोनों साथ में गिरते, तो मुझे बताओ यीशु मुझे क्या कहता? तीनों कम जानते हैं यीशु मुझे क्या कहता? मुझे नहीं पता है आप में से कितनी बार ये यीशु तो नहीं है ना, जैसे मैं बता रहा हूं। जानते हैं यीशु मुझे क्या कहता? सुन सुन सुन, भागा है भागा है भागा है, सुन ना, टीचर पकड़ते पकड़ते पकड़ते, सुन, जैसे पकड़ेंगे ना, जानते क्या करना? मैं ना उसके हाथ पकड़ूंगा और तू जोर जोर से फाइट मारना मुंह पे। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि जैसे मैंने दिनेश को पकड़ा है, यीशु मुझे कहेगा मैं उसे ऐसा पकड़ूंगा और तू उसको नाक पे जोर जोर से फाइट्स मारना। क्या आप ऐसे यीशु को तो फॉलो नहीं करते हो ना, जो गिरने के बाद आपको कहता है पकड़, मैं पीछे से पकड़ूंगा और तू मुंह पे फाइट्स मारना। कई बार झगड़े हो जाने के बाद तो आप उसकी एडवाइस मानते हो कि तू क्यों छोड़ रहा है, चुप मत कर, बोल। इसलिए पौलुस कहता है दे आर फॉलोइंग अनदर जीसस, वो किसी और ही यीशु का पीछा करते हैं। ये वो यीशु नहीं है जो मत्ती 1:21 में है, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से मुक्त करने आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे लोग डेविल को लिसन करते हैं। जानते हो, अगर तुम सच में यीशु का सुनना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, अब हर सिचुएशन में ये देखोगे कि प्रभु का इसमें क्या ओपिनियन है। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने गाड़ी उठाई, मुझे प्रभु ने 2 बातें कही, फॉरगेट एंड फॉरगिव। चल आगे, माफ कर उसको और भूल जा। और मैंने गाड़ी उठाई, मैं आ गया और मैंने देखा, मुझे 5 मिनट दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक था। किसकी सुनते हैं? यीशु की तरफ देखने का मतलब जानते हैं क्या? हर जगह पे आप उसका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। और आप कभी कभी ये भी बात जानना, कई बार वो जो ओपिनियन देता है ना आपको कि ऐसा कर, कमांड देता है, मैं आपको बताता हूं, कभी कभी उसकी कमांड इतनी आपके लिए पॉजिटिव और दुनिया उसे नेगेटिव भी ले सकती है। कभी आपने सोचा यरूशलेम में मंदिर में सबको बाहर निकालने के बाद वहां पर लोगों के अंदर उसकी इमेज क्या बन गई थी? आप मुझे बताओ, अगर आज प्रचार करते 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 एक बच्चा मेरे पैरों पे आके गिरे और मैं उसको उस मीटिंग के चलते एक झापड़ मारूं, आप मुझे क्या देखोगी? पास्टर देखो, पास्टर के अंदर ही दुष्ट आत्मा है। आप क्या बोलेंगे? सोचो, ये बेबी बेचारा बैठा हुआ है, घूम फिर रहा है, मुझ में सहने शक्ति हमको चमास न तो आने तो बाकी भाई। लिसन, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सोचो कल ये बेबी घूमते 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 मुझे पैरों पे आए और मैं उसको ठक ऐसे फेंकू, इधर वारंगा पकड़े करे हिट रखा से, सोचो। मैं करूंगा नहीं पे ना, ऐसा नहीं होगा। चौधरी सच्ची में डीमन से। लिसन, आप मुझे बताओ, आप मुझे देखो कि बच्चा इधर आ गया, मैं उसको चोटी से उठा के नीचे रखता हूं, आप बोलोगी? आप दूसरों को देखोगी और जानते हो आप नीचे जाते जाते क्या बोलोगे? मैं सच्ची बोलता हूँ, सूरज भाई को ना बड़े प्रभु के दासों से बचना चाहिए। किसी ने हाथ रख लिया ना, 10-15 दुष्ट आत्मा तो उसके अंदर से निकल आएंगे। कभी आपने सोचा जब उसने सबको बाहर निकाला, उसकी इमेज क्या बन गई? पर आप में से कितने लोगों ने बाइबल में ये पढ़ा कि ये होने के बाद हर एक को उसने बोला, मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, मैंने अपना टेम्पर नहीं खोया था एक्चुअली यार, मुझे परमेश्वर ने कहा था, मैंने वो किया। ही नेवर एक्सप्लेन, उसने कभी किसको नहीं कहा, जिसको जो सोचना है सोचने दो, मैंने खुदा की मर्जी पूरी की है। कभी आपने सोचा मरियम जो एक प्रेग्नेंट बगैर शादी के, लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे कि यार शादी के पहले बच्चा, लेकिन वो क्या कहती होगी? सोचना है सोचो, मैं प्रभु की मर्जी पूरी कर रही हूं। छोड़ दो लोगों के बारे में सोचना वो क्या सोचते हैं, बस ये देखो कि क्या तुम परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हो। ये जिनको आप बहुत खुश रखने के चक्कर में सारा सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं ना, सारा सारा दिन अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन आप में से
आपको इनमें से कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। बाइबल बताती है उनके काम उनके साथ हो लेंगे। रेवलेशन। बोलो यीशु मसीह की। ज्यादा हो गया राज। ठीक है, अब बोलो अपने बाजू वाले को लास्ट लाइन, और उनको बोलो, बोलो यीशु को देखने से सहने की शक्ति मिलती है। सबने कहा ट्वाइस, एक दूसरी बार फिर से कहेंगे। और मेरे को देखने से जो शक्ति है वो भी चली जाएगी। ओके